The biggest fugitive from India. You know, you're lucky that we haven't brought that photograph with you hanging upside down in front of us. I know. I asked it for it. We're gonna get it. I have it. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। गर्व से कहो हम भगोड़े हैं। हंसी हो तो ऐसी हो और खुशी हो तो ऐसी हो। इस हंसी और खुशी पर नरेंद्र मोदी की मुहर है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। कहीं नजर न लगे। Fugitive. The biggest fugitive from India. You know, you're lucky that we haven't brought that photograph with you hanging upside down in front of us. I know. I asked it for it. We're gonna get it. I have it. मोदी है तो मुमकिन है का असली मजा अगर इस धरती पर कोई ले रहा है तो यही दो भगोड़े ले रहे हैं। पहचाना आपने? अरे कैसे नहीं पहचाना। एक के लिए तो भारत की संसद में मरहूम सुषमा स्वराज लड़ गई थी। सुषमा स्वराज मोदी पार्ट 1 में विदेश मंत्री हुआ करती थी और पार्ट 3 में उनकी बिटिया बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से सांसद। एक तस्वीर दिखाते हैं, देख लीजिए। इधर मोदी की दिवंगत मंत्री सुषमा स्वराज, उधर भाजपा की मौजूदा सांसद और उनकी बिटिया बांसुरी स्वराज, और बीच में भारत का एक भगोड़ा, नाम ललित मोदी। तो भगोड़े ललित मोदी ने साल 2015 में बाकायदा लंदन की अदालत में बयान दिया था कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उसकी मदद की थी। इंग्लैंड की लेबर पार्टी के सांसद कीथ वाज ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ब्रिटेन के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पर दबाव डालकर कहा कि तत्कालीन आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी को फटाफट भारत से बाहर निकालिए। और इसके बाद ललित मोदी अंतर्ध्यान हो गया। हंसिए मत, मोदी सरकार की निगरानी में लोग गायब नहीं होते हैं, अंतर्ध्यान होते हैं। सनातनी शब्द। जो हैरानी की बात है वो ये कि सुषमा स्वराज ने संसद में खड़े होकर डंके की चोट पर कहा था कि भगोड़ा है तो क्या हुआ, मैंने इंसानियत के आधार पर उसकी मदद की, फिर करूंगी। एक ऐसी महिला की मदद करना जो भारत की नागरिक है, जो 17 वर्षों से कैंसर से ग्रस्त है, जो किसी अपराध में लिप्त नहीं है, अगर उस महिला की मदद करना गुनाह है तो मैं ये गुनाह कबूल करती हूँ। हाय, दयालुता हो तो ऐसी हो। ललित मोदी इन दिनों लंदन में रहता है और पूरी दुनिया घूमता है। वहां उसे मोदी के राज में भारत छोड़कर भागे हुए एक और महान भगोड़े विजय माल्या का साथ में मिल गया। पिछले दिनों माल्या का जन्मदिन था। दोनों ने मिलकर जबरदस्त पार्टी की, एक से एक ताकतवर मेहमानों को बुलाया और फिर ललित मोदी ने वीडियो जारी करके कहा, भारतीय कानून की ऐसी तैसी, देख लो हमको दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, मुल्क से भागे हम दो हिंदुस्तानी। Fugitive. The biggest fugitive from India. You know, you're lucky that we haven't brought that photograph with you hanging upside down in I front of know. I us. know. I asked it for it. We're gonna get it. I have it. ललित मोदी ने विजय माल्या की जन्मदिन पार्टी का यह वीडियो शेयर करके भारत और भारत के विश्व गुरु पर कटाक्ष किया है कि नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो हमको पकड़ के दिखा दे। ललित मोदी ने डंके की चोट पर खुद को और माल्या को भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े बताया। ललित मोदी ही वो आदमी है जिसने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की स्थापना की। वो आईपीएल का पहला आयुक्त भी था, कमिश्नर, लेकिन फिर भ्रष्टाचार के मामलों में ऐसा घेरा कि मोदी जी की निगरानी में विदेश भाग गया। जब से मोदी जी दिल्ली के तख्त पर बैठे हैं, लगभग उतने ही समय से ललित मोदी और विजय माल्या लंदन में बैठे हैं। दोनों स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मोदी जी को संदेश भेजते हैं कि हाँ, हम दो भगोड़े हैं, भारत के सबसे बड़े भगोड़े। तो क्या हुआ? ललित मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि चलिए मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे इंटरनेट पर फिर से तहलका मच जाए, आप लोगों के लिए कुछ खास। वहीं ट्विटर पर ललित मोदी ने 18 दिसंबर को माल्या के जन्मदिन के जश्न की तस्वीरों और वीडियो का 2 मिनट 21 सेकंड का एक कोलाज पोस्ट किया और इसके साथ लिखा, कल रात मेरे प्यारे दोस्त द विजय माल्या के लिए मेरे घर पर एक शानदार सेलिब्रेशन हुआ, उत्सव, जिसमें दुनिया के कोने कोने से उनके दोस्त और परिवार वाले आए थे।
किंग ऑफ गुड टाइम्स ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है, उनका 70वां जन्मदिन। उन्हें ढेर सारी खुशियां और सफलता मिले। मतलब कितनी सफलता चाहिए, 9,000 करोड़ तो लूट ले गए। इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। ज्यादातर लोगों ने कहा है कि वो खुलेआम खिलखिलाते हुए भारत सरकार का और भारत के प्रधानमंत्री का कितना मजाक उड़ा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने इसके लिए भारतीय अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने विजय माल्या से पूछा कि वो कब भारत लौटने का इरादा रखते हैं। इसका कोई ठोस जवाब उनके वकील ने नहीं दिया। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब तक वो पहले खुद को हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में पेश नहीं करते, तब तक कोर्ट भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। लेकिन इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। कब आएगा माल्या, कब आएगा ललित मोदी? क्या आप विजय माल्या की तारीफ में कुछ सुनना चाहेंगे? उसे एक जमाने में किंग ऑफ गुड टाइम के नाम से जाना जाता था। एनडीटीवी के मालिक डॉक्टर प्रणव राय तक उसके फैन हुआ करते थे। जिस किंगफिशर बियर की दुनिया दीवानी है, यह विजय माल्या का ही खड़ा किया हुआ ब्रांड है। इसी नाम से उसने एयरलाइन भी शुरू की थी। इसे चलाने के लिए उसने कई बैंकों से लोन लिया, लेकिन चुकाया नहीं। आरोप है कि उसने एयरलाइन चलाने के लिए लिए गए सैकड़ों करोड़ रुपए इधर उधर उड़ा दिए, जिसमें फंड्स को विदेशी कंपनियों में ट्रांसफर करना और मिस अप्रोप्रिएशन शामिल है। इसमें 900 करोड़ के फंड्स को विदेश भेजने का आरोप भी है। जो कमाल की बात है वो ये कि विपक्ष के नेताओं के नाम का समन जेब में लेकर घूमने वाले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को इसकी हवा तक नहीं थी, सरासर नहीं। क्योंकि ये मामला असली था ना, नकली होता तो कब का उठाकर बंद कर देते। कौन सा ऐसा बैंक है जिसे माल्या ने चूना नहीं लगाया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, यूनाइटेड बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, जेएम फाइनेंशियल, इनमें से कई तो बंद हो चुके हैं। माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए 17 बैंकों के कंसोर्टियम से लोन लिया था और मूल की रकम ही 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ब्याज तो जाने ही दीजिए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस पर कम से कम 6,000 करोड़ रुपए का ब्याज बनता है। और कमाल देखिए कि माल्या भागा तो 2014 की किसी मुबारक तारीख को, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद, लेकिन उसे भगोड़ा घोषित करने में मोदी को 5 साल लग गए। सोचिए, उसकी वापसी, गिरफ्तारी और वसूली तो जाने दीजिए। अब वही माल्या ललित मोदी के साथ मिलकर गुलछर्रे उड़ाता है विदेश में और मोदी को चिढ़ाता है कि छू कर दिखा दो। The biggest fugitive from India. You know, you're lucky that we haven't brought that photograph with you hanging upside down in front of the I know. I asked it for it. We're gonna get it. I have it. कमाल की बात है। वाह, जिंदगी हो तो वैसी, बैंक लूटो, मौज करो और विदेश मंत्री संसद में खड़ा होकर कहे कि हाँ मैंने की थी मदद, तो क्या हुआ, जरूरत पड़ी तो फिर करूंगी। आखिर भगोड़ों के भी तो कुछ मानवाधिकार होते हैं। बिल्कुल होते हैं जी, क्यों नहीं होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।